नाज़रीन, इस वक्त आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में और यहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या पेश आया है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसकी वजह से जो भी इंसान ये वाक़े को सुनता है और उसकी जो आंखें हैं वो नम हो जाती हैं। सगे बेटे ने जायदाद के तनाज़े की वजह से अपनी वालिदा और अपने भाई को कत्ल किया है तेज़धार आले की मदद से। और लम्हा फ़िक्रिया ये है कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, सिर्फ जायदाद का मसला था और जायदाद का भी वो मसला था कि ये इनका केस जो है ऑलरेडी सॉल्व हो चुका था। इसी हवाले से हम जानेंगे, यहाँ पर इलाका मकीनों की गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो इस दिल खराश वाक़े के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या कि सगे बेटे ने अपनी माँ और भाई को कत्ल किया है, ये क्या आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं? आप उस वक्त कहाँ थे कि जब ये वाक़या पेश आया? जी, हम इधर ही रहते हैं, मोहल्लेदार हैं इनके। जब ये वाक़या पेश आया तो हमें ख़बर मिली तो हम आए देखने के लिए। तो ये जो सारा मामला है वो सिर्फ विरासत की और जगह की बिना पे हुआ है। इनको जो भी मामला था इनका 2 दिन पहले हल हो गया था, तो जगह की तकसीम भी हो गई थी इनकी। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, क्यों इसने ऐसा किया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। मेरे साथ यहाँ पर वरसा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या हकीकत थी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइएगा ये माजरा कैसे पेश आया है? बस ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਈ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो क्या मेन वजह क्या थी कत्ल करने की? जगह आपके साथ पुलिस कितना ताउन कर रही है? ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਤਾਵਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ बैठे हैं। हमारे साथ और भी वरसा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा आप इस माजरे को क्या कहते हैं, किस तरह आप ये मामला पेश आया, आखिर ये वजह क्या थी? ਇਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਫੈਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੰਧ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕਰੋ ਕਰੋ। ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮਗਰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। कितनी प्रॉपर्टी है? 16 ਮਰਲੇ ਥਾਂ, 16 ਮਰ 16 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਸ, ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या मुतालबा है? ਇਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा तो आप ये भी बताएं, चूँकि आप सगे कज़न हैं, तो जिसने कत्ल किया है, जो कातिल है, दोहरे कत्ल के अंदर जो मुलजिम है, उसका करैक्टर कैसा था? वो कैसा इंसान था? ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਗੰਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं उस घर में दोहरा कत्ल जहां पर किया गया था। ये वो जगह है, ये वो घर है जहां पर तेज़धार आले की मदद से जो है एक खातून का कत्ल किया गया और साथ ही साथ एक नौजवान का भी कत्ल किया गया। तो शहजाद मुलजिम का बेटा हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? उस्मान। अच्छा उस्मान, आप यहाँ पर सो रहे थे जब ये मामला पेश आया? आप किधर थे? वो उस कमरे में हम सो रहे थे। तो आपको कैसे पता चला इस वाक़े का? ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 3-3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਠੋ, ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੰਮੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤ ਲਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਸਾਏ, ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਕੌਣ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਲਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब कत्ल हुआ था डेड बॉडीज़ कहाँ पड़ी हुई थी? वो दोनों इधर ही पड़ी हुई थी।
नाज़रीन, ये वो चारपाइयाँ हैं, ये वो यहाँ पर डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, सुबह का वक्त था और यहाँ पर हमारे साथ जो है मुलजिम शहजाद की जो बेगम है वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे भी जानेंगे कि जब मुलजिम ने कत्ल किया था तो उसके बाद ये मामले का उनको कब पता चला। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर सो रहे हैं, आप एक कमरे में हैं, तो क्या आपको इतनी सी आवाज़ नहीं आई? क्योंकि तेज़ धार आला था, जब इंसान को कत्ल किया जा रहा हो या इंसान को वैसे लड़ाई झगड़ा हो, काफ़ी शोर शराबा होता है, तो आपको ज़रा भी शोर महसूस नहीं हुआ? नहीं, हमें ज़रा भी शोर महसूस नहीं। आप बताएं, गुज़श्ता रात जब रात सोने से पहले आपके घर में कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो, कोई नाराज़गी, कोई लड़ाई झगड़ा? लड़ाई झगड़ा था, 2 माह से चल रहा था हमारा झगड़ा। किस चीज़ का? ये जगह का तनाज़ा था। अच्छा। हाँ, जगह बांटने का तनाज़ा था। मेरा जो शौहर है उसका चचा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, जो हमारे सोर्सेज से हमें पता चला है, लड़ाई झगड़ा ये ज़मीन का जो इशू था वो तो रिजॉल्व हो गया था, यानी कि तकसीम हो गई थी, तो आप क्या कहती हैं, क्या तकसीम हो गई थी वाकई? तकसीम जो उधर फासला हुआ था, तकसीम हो गई थी। तो वो मेरा शौहर कहता था मैंने दीवार नहीं करने देनी, तो वो जो मेरा देवर था वो कहता था मैंने करनी। इसी बात पे दोनों का तनाज़ा था। तो क्या आपके खामद को जब कत्ल कर लिया था उसके बाद आपके खामद को कोई थोड़ा बहुत पछतावा हुआ? कांप रहा था बस और चुप था, बस इतना जगह। मैंने कहा ये क्या किया, तो कह रहा है मैंने जो कुछ करना था मैंने कर दिया, अब मैं थाने जा रहा हूँ। आपको उन्होंने बताया कि कत्ल मैंने कैसे किया, किस तरह किया? मुझे नहीं बताया, पुलिस वालों को बताया, बयान दे के इधर ही। पहले वो पेश होने गया है, पुलिस वालों ने यकीन नहीं किया, फिर उसको साथ लेके इधर आए हैं। फिर उन्होंने पूछगछ की कि वाकई ये इसी घर का बंदा है। उसने देखा कि उसकी माँ है, उसका भाई है। फिर उन्होंने पूछा उनसे हमारे सामने कि कैसे कत्ल किया। उन्होंने कहा ये सोए हुए थे, खराटों की आवाज़ आ रही थी, पहले मैंने इनका गला दबाया, दोनों का गला दबाया, फिर गला दबाने के बाद फिर मैंने कुल्हाड़ा। क्या समझती हैं कि एक माँ है, उसके 2 बेटे हैं, एक बेटे ने उनका भी कत्ल कर दिया, सगे भाई का भी कत्ल कर दिया, अब वो खुद जेल में है, क्या आप इस वाक़े को कैसे देखती हैं? भाई मैं क्या करूँ, मैं कैसे देखूँ? मैं तो ये खुद कहती हूँ कि ये बहुत बुरा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जगह तो यहीं की यहीं पड़ी, किसी के काम में नहीं आई। मैं खुद एक माँ हूँ, मैं भी तो माँ हूँ, मेरे भी तो 5 बच्चे हैं, 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, वो मेरा बेटा है। मैं कब कहती हूँ कि ये उसने अच्छा किया, मैं कह तो रही कि उसने बहुत बुरा किया। तो क्या आप समझती हैं कि ऐसे जुर्म की उसे सज़ा मिलनी चाहिए? ज़ाहिर सी बात है, फिर तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है। अच्छा खाला जी, ये इतना बड़ा वाक़या है, दिलखराश वाक़या है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, मुलजिम को सज़ा मिलनी चाहिए? इंशाअल्लाह मिलनी चाहिए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੁੱਫੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਸੀ ਪਰ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि आपको यहाँ पर वर्षा के अलावा यहाँ पर जो आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, हम उनसे तमाम तर तफसीलात जानते हैं जिन्होंने क्राइम सीन पर सारे शवाहिद इकट्ठे किए। लेकिन आईओ यहाँ पर बिशारत साहबैन सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया है, साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि पुलिस इस मामले में मुद्दई भी खुद है और साथ ही साथ मुलजिम भी पुलिस की हिरासत में है। और हमने कोशिश की कि पुलिस अपना इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े का अब जो मुद्दई बनी है उसके बारे में अपना बयान दे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने साफ इनकार कर दिया है। नाजरीन, ये मैं इस स्टोरी को दिखाने का मकसद ये था कि आप तक ये बात पहुंचाई जाए कि जायदाद के मसले हल होना इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हल हो भी जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन इस तरह के वाक़यात का होना इंतहाई शर्मनाक और तकलीफ दे होता है। मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम इस शेर के साथ करूँगा कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपने मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।